जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 पर प्रारंभ होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में यह व्रत रखने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने के दौरान कथा सुनना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूजा पाठ के समान माना जाता है। इस दिन कथा सुने बिना योगिनी एकादशी व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पावन अवसर पर व्रती व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहकर भगवान की आराधना और ध्यान में मगन रहते हैं। इस व्रत को पालन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। इस प्रकार से है। अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के भक्त परंपरा में था। उनके सेवक हेममाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए लाते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम से विख्यात थी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर वापस आए, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतने लिप्त हो गए कि पूजा के समय फूलों को पहुंचा नहीं सके। इससे राजा कुबेर को बहुत रोष आया और उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलाने को कहा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलासित हो रहे हैं। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को अपने सामने बुलाया। हेममाली डर से कांप रहे थे और राजा ने उन्हें बहुत भारी श्राप दिया। उन्होंने कहा, तूने महादेव का अपमान किया है, इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में कोबरा के रूप में जीवन बिताए। कुबेर के श्राप के परिणाम स्वरूप हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आए और कोबरा बन गए और उनकी पत्नी भी उनसे विच्छेद कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही और वे अपने पूर्व जन्म के पापों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की ओर बढ़ चले। अपने यात्रा में वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचे, जो एक वृद्ध तपस्वी थे और अत्यंत ज्ञानी थे। हेममाली ऋषि के पास गए और उनके चरणों में शीश झुकाया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद आरती किया जाता है, तो आरती कर लीजिए और फिर बाद में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दोस्तों, क्षमा प्रार्थना बिना सब पूजा पाठ सब कुछ अधूरा होता है। क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।